एज एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा डीएलएड 2022-24 में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तीसरी मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद स्पॉट राउंड के एडमिशन के लिए प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया में जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अपना सुधार करते हुए जो कुछ अपने स्पॉट एडमिशन के लिए निर्धारित किए हैं, उससे बच्चों में बहुत परेशानी हो रही है। साथ ही साथ कॉलेजों को भी, खास करके जो प्राइवेट बीएड या डीएलएड कॉलेज हैं, उन कॉलेजों में बहुत बड़ी समस्या आ रही है। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि बीच बीच में रह कर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपने नियम में परिवर्तन करती है। जब तक विद्यालय अपना महाविद्यालय जब तक अपना कुछ आगे का तैयारी करे कि नामांकन कैसे लेना है, तब तक विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति फिर एक नए नियम के साथ कुछ सुधार करके कुछ नए नियमों के साथ अपने नियम को पुनः लागू कर देती है, जिससे कि विद्यार्थियों के साथ साथ महाविद्यालयों को भी बहुत परेशानी हो रही है। जैसा कि आपने मेरे चैनल के माध्यम से या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के नोटिफिकेशन के मार्फत से देखा था कि जिसमें अलग अलग समय निर्धारित किए गए थे कि कब कैसे इसकी प्रक्रिया चलेगी। उस प्रक्रिया के तहत आपने देखा कि छात्र छात्राओं को जिन्हें डीएलएड में एडमिशन लेना है, उन लोगों को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स महाविद्यालय में जमा कराने थे, और जमा कराने के लिए जो तिथि निर्धारित की गई थी, अभ्यर्थियों के द्वारा महाविद्यालय में आवेदन जमा करने की तिथि आप देख रहे हैं कि वह निर्धारित की गई थी 28/12/2022 से लेकर के 31/12/2022 तक। अब मैं अपने चैनल के माध्यम से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पदाधिकारियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जिसके वजह से मुझे यह वीडियो बनाना पड़ा है। वह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने परीक्षा तो दिया, उनका स्कोर कार्ड भी आया, परंतु किसी न किसी कारणवश उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन 500 रुपये या 350 रुपये, जैसा जिनकी कैटेगरी थी उसके अनुसार वह नहीं करा सके हैं, जिसके वजह से वे बाज़ार में, मार्केट में, या यूँ कहें कि आज की परिस्थिति में अपने आप को बहुत निरह महसूस कर रहे हैं। वे महाविद्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। वे बार बार प्रयास करते हैं कि उन्हें भी डीएलएड की परीक्षा पास करने के बाद 2022-24 में नामांकन लेने के लिए मौका मिले, परंतु अनजानेवश या जानकारी नहीं होने के कारण उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, पंजीयन नहीं कराया, काउंसलिंग नहीं करवाया, और उन्हें मौका नहीं मिला कि वह एडमिशन ले सकें। महाविद्यालय के साथ यह एक समस्या बन करके आई है। यह महाविद्यालय वाले ही जानते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अपने नियम में परिवर्तन करते हुए उनको सब्जेक्ट वाइज सीटों की बंटवारा जो कर दिया है, सीट अलाउट किया है, उससे महाविद्यालयों के सीट नहीं भर पा रहे हैं। साथ ही साथ अभी डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो भटक रहे हैं, परंतु रोस्टर की व्यवस्था कर देने से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो बचे हुए रिक्त स्थान थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद स्पॉट राउंड में रोस्टर का घोषणा कर दिया है विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने। साथ ही साथ वैसे अभ्यर्थियों का जिन्होंने
किसी कारणवश अज्ञानतावश अनजानवश रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, जबकि उन्होंने परीक्षा दिया हुआ है, स्कोर कार्ड उनका निर्गत हो चुका है, वे बाज़ार में भटक रहे हैं। मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो प्रबंधक महोदय हैं, परीक्षा नियंत्रक महोदय हैं, उनसे आग्रह करता हूं कि वैसे विद्यार्थियों को एक बार मौका दिया जाए। आखिर वैसे विद्यार्थी कहां जाएं, क्या करें, जिन्होंने आपकी परीक्षा में शामिल होकर परीक्षा से स्कोर कार्ड प्राप्त किया है, परीक्षा में बैठने से पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को फीस दिया, तैयारी की, क्वालिफाई किया, और आज बहुत सारे ऐसे प्राइवेट संस्थान महाविद्यालय हैं, डीएलएड बीएड कॉलेज हैं जिनके पास सीट खाली है, परंतु उनके पास विद्यार्थी, अभ्यर्थी, परीक्षार्थी नहीं पहुंच पा रहे हैं कि कैसे उनका एडमिशन हो। तो ऐसे परिस्थिति में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, अभ्यर्थियों के द्वारा महाविद्यालय में आवेदन जमा करने की तिथि 28 से लेकर के 31 तारीख तक दी गई थी। विद्यार्थियों ने अपना आवेदन महाविद्यालय में जमा किया हुआ है। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट बीएड और डीएलएड कॉलेज हैं जिनके पास सीट खाली है। उनकी मजबूरी है कि वो अपनी खाली सीट को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास बार बार नोटिफिकेशन दे रहे हैं कि कृपया हमें रोस्टर की आज़ादी दी जाए। जो आपने रोस्टर लगाया हुआ है उससे हमारा सीट नहीं भर पा रहा है। साथ ही साथ विज्ञान और आर्ट अर्थात कला, साइंस और आर्ट्स को ग्रुप में जो आपने बांट दिया है, 50-50 सीट्स जो हैं, उसके आधार पर बहुत सारी सीट खाली जा रही है। तो मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के प्रबंधक एवं परीक्षा नियंत्रक महोदय से आग्रह करता हूं कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा दिया है, पास किया है, आप पुनः एक तिथि निकालें जिससे कि उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन कराने के साथ साथ नामांकन कराने के लिए भी मौका दिया जाए। ऐसे बच्चे जिन्होंने परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं उन्हें मौका से वंचित न किया जाए। दूसरी बात यहाँ है कि मेधा क्रम में औबंधित सूची प्रकाशित करने की तिथि भी निकल चुकी हुई है। औबंधित सूची पर अभ्यर्थियों की आपत्ति प्राप्त करने की तिथि जो 3 से लेकर के 4 तारीख दी गई थी, जो आज समाप्त हो चुकी है, परंतु अभी भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनके पास सीट खाली रह गया हुआ है और अभ्यर्थी बाज़ार में घूम रहे हैं, कॉलेज टू कॉलेज घूम रहे हैं कि उन्हें मौका दिया जाए। और हम अर्थात महाविद्यालय प्रबंधक इसके लिए मजबूर हैं कि हम उन्हें एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि यह जो महाविद्यालयों के लिए आपके नियम गला का फांस बन चुका है, यदि आपके नियम को पालन नहीं किया जाए तो वह आपके आदेश की अवहेलना होगी। और यदि आपके आदेश का पालन करते हैं तो बहुत सारे विद्यार्थी नामांकन से वंचित हो जाएंगे। उनका यह 2 साल का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुमूल्य है, जो कि बर्बाद होगा। अतः आपसे अनुरोध है कि आप कृपया उन्हें अनुमति दें कि वे परीक्षा में सम्मिलित हो सकें और नामांकन करा सकें। इसके लिए आपके तरफ से आदेश होना चाहिए। तो प्राप्त आपत्तियों का निराकरण के पश्चात अंतिम सूची जो 7/1/2023 को निर्गत होगी उसमें वैसे अभ्यर्थी भी इसमें शामिल हो सकेंगे। अंतिम मेधा सूची के आधार पर नामांकन की तिथि 9 से 12 जनवरी 2023 तक जो निर्धारित की गई है, उसके पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के नियंत्रक महोदय तथा इस विभाग के जो अध्यक्ष हैं उनसे हमारे इस चैनल के द्वारा आग्रह है कि वैसे अभ्यर्थियों का ध्यान रखा जाए जो अभ्यर्थी परीक्षा दिए हैं, पास किए हैं, परंतु एडमिशन के लिए भटक रहे हैं। विशेष आग्रह है कि आप उनके लिए मौका दें ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। इसी उम्मीद के साथ आप जो अभ्यर्थी अभी एडमिशन के लिए बाज़ार में घूम रहे हैं, आप भी अपने स्तर से समिति के पास अपना मेल करें कि वह आपके ऊपर ध्यान दे, जिससे कि आपके भविष्य सुरक्षित किए जा सके। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो आपको यह वीडियो के माध्यम से सूचना दिया है वह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इसी उम्मीद के साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आगे आने वाली आपकी बातों को अच्छे से रख सकें तथा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आप हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप स्वस्थ रहें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।